अमेरिका के कंसास के हेज में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ रहता था, मगर साल 2019 में उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया था। शायद उसे लगा था कि कभी भी वो पकड़ा नहीं जाएगा। उसे लग रहा था कि बीवी को मारकर वो अपनी जिंदगी मजे से जिएगा। लेकिन कहते हैं ना कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। और ऐसा ही इस केस में भी हुआ। इस केस में उसके रहने के तरीके और उसकी एक गलती ने इस पूरे केस में उस पति को पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचाकर आज वो शख्स जेल के अंदर है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। कोल्बी ट्रिकल इस नाम के कातिल पति को अंदाजा नहीं था कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ये शख्स पत्नी की हत्या को आत्महत्या साबित करके अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, इस वारदात की शुरुआत हुई थी साल 2019 में, जब कोल्बी ट्रिकल नाम के व्यक्ति ने 911 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी कि उसकी 26 साल की पत्नी, जिसका नाम क्रिस्टिन ट्रिकल है, उसने कैंसास स्थित अपने घर में खुद को गोली मार ली है। अब 9/11 पर जब पुलिस को इस मामले में इत्तला मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को संदेह हुआ कि मामला हत्या से जुड़ा हो सकता है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई थी कि क्रिस्टिन की मौत वाकई गोली चलने की वजह से हुई है, गोली लगने की वजह से हुई है। यहाँ तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई तो उसमें भी पता चला कि रिवॉल्वर पर ना ही किसी और के हाथों के निशान हैं और ना ही महिला के शरीर पर कोई चोट के निशान थे। इसके बाद सबको यही लगा कि वाकई इसने आत्महत्या की है और आत्महत्या का जो मामला है वो दर्ज हुआ। मगर जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि कोल्बी ने अपनी पत्नी के लिए 2 जीवन बीमा पॉलिसी खोल रखी थी। पत्नी की मौत के बाद उसे कुल $1,20,000, जो कि लगभग 1 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बनते हैं, उनसे अधिक की रकम उसे मिली है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि बीमा पॉलिसी की रकम आने के महज 2 दिन के बाद उसने अपने लिए एक सेक्स डॉल खरीदी। मतलब जब पूरी बीमा की रकम उसके पास पहुंच गई तो उसने अपनी अय्याशियां करना शुरू कर दिया। उसने एक सेक्स डॉल खरीदी। इसके अलावा उसने बीमा की पॉलिसी से जो पैसे मिले थे उससे उसने अपना कर्ज चुकाया और मौज मस्ती के लिए यूज करने लगा। हालांकि सेक्स डॉल के लिए $2,000 यानी कि 1.66 लाख रुपए के आसपास उसने खर्च किए और 14 जुलाई 2021 को क्रिस्टिन ट्रिकल की मौत के लगभग 2 साल के बाद उसके पति कोल्बी ट्रिकल पर अब हत्या का मुकदमा चला था। कोल्बी पर पुलिस को गुमराह करने और सबूत मिटाने के भी आरोप लगे। पिछले साल सितंबर में उस पर चले मुकदमे के दौरान जो अभियोजकों ने जूरी सदस्यों को कोल्बी की सेक्स डॉल खरीदने के बारे में सूचित किया, मगर यहाँ पर उसकी जो माँ थी कोल्बी की, उसने अपने बेटे का पक्ष लिया और उसकी माँ ने कहा कि जो उसकी माँ है टीना क्रेजर, उन्होंने सफाई में कहा कि उसके बेटे ने ये गुड़िया आराम के लिए खरीदी थी, ना कि सेक्स के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोल्बी बुरे सपनों से जूझ रहा था और उसे अपनी पत्नी की मौत के बाद नींद नहीं आती थी, इसीलिए उसने अपने लिए ये गुड़िया खरीदी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि पिछले साल नवंबर में कोल्बी ट्रिकल को अपनी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस को काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो चीज़ पता चला, जैसे कि जांचकर्ताओं ने कोल्बी ट्रिकल के अधिक खर्च करने के बारे में खुलासा करके ये साबित कर दिया था कि उसने अपनी पत्नी की मौत जीवन बीमा यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी मोटी रकम हासिल करने के लिए की थी। जांचकर्ताओं ने कोर्ट में यह भी साबित कर दिया कि जिसे उसने सेक्स डॉल खरीदने और वीडियो गेम मतलब जो बीमा पॉलिसी के जो पैसे आए थे उन पैसों को उसने सेक्स डॉल खरीदने और वीडियो गेम पर खर्च कर डाले। अब वो पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मगर ये पूरी हत्या जो कोल्बी ने रची और ये पूरी जो प्लानिंग करी, उसके तहत उसका सिर्फ एक मकसद था कि अपनी पत्नी की जो पॉलिसी उसने करवाई है करोड़ों रुपए की, लाखों डॉलर्स की, उन पैसों को किस तरीके से अपने इस्तेमाल के लिए वो ले सकता है। इसीलिए उसने अपनी जो पत्नी थी ट्रिकल, उसकी हत्या करी। हत्या करने के बाद पुलिस के सामने ये साबित करा कि वाकई उसने जो हत्या की है वो सुसाइड है और उसके बाद उसने पैसे लिए, मज़े किए और अय्याशियाँ करने लगा। लेकिन पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने तफ्तीश करी तो एक एक राज खुलता चला गया।
पुलिस की पूछताछ में उसने अपने बारे में सारी बातें कबूल भी करी और पुलिस को ये भी साबित करने में आसानी साबित हुई कि कैसे इसने इस पूरी साजिश को रचा और अपनी पत्नी की हत्या के बाद पूरे पैसे से मजे कर रहा था। फिलहाल ये कातिल पति पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। मगर इस शख्स के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।